ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब 2025 आने ही वाला है। इसके पहले आप लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर करे ये वर्ष आपके लिए नई नई सौगातें लेके आए, आपके स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका जो कहीं कोई काम परेशानी में थे सब परेशानी दूर हों, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और संपन्नता रहे, ये ईश्वर से कामना है। तो 2025 कैसा है इसका टोटल किया जाए तो ये बनता है 9 नंबर। अब 2000 जैसे पिछली साल 8 था तो वो किसका, शनि का नंबर था, मतलब शनि का अंक था वो, और पूरे वर्ष शनि का ज़्यादा प्रभाव रहा होगा। अब इस वर्ष जो है वो 9 नंबर है, ये किसका है, मंगल का नंबर है। तो मंगल जिनके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है अंकों के हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें अलग अलग राशि के हिसाब से मंगल से जोड़ के ही बताऊंगी, और जो बड़े ग्रह हैं उनके बारे में भी इस बार जो फेरबदल होगा पूरे वर्ष भर अभी संक्षेप में बताऊंगी। बीच में जो परिवर्तन होंगे उनके लिए अलग अलग बताती रहूंगी। सबसे पहले ये बता देते हैं, ये नंबर 1 की राशि आ जाती है, इसलिए इसका नंबर 1 इसलिए रखा जाता है। बहुत ओज होता है, तेजस्वी होते, क्योंकि इन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका रहता है, सूर्य का रहता है। सूर्य इस राशि में उच्च रहते हैं और ऐसे लोग बहुत ऊर्जावान रहते हैं, एनर्जेटिक बहुत रहते हैं। लड़ाई झगड़े में इनको अग्रिम पद भी मिली हुई थी, जहाँ कोई ऐसी बात हो जाए तो ये सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर सेना में, पुलिस में या ऐसी जगह जहाँ पर बहुत बहादुरी, शौर्य की आवश्यकता होती है, इनके मुकाबले कोई काम नहीं कर सकता है। तो इस बारे में मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं मेष राशि के लिए, कैसा आपका स्वभाव होगा, कहाँ सफलता मिलेगी। अब इसमें केवल जो इस वर्ष होने वाली हैं घटनाएं उनके बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले तो ये बता देते हैं आप पे इस वर्ष 7.5 ही लगने वाला है। तो ये 29 मार्च के बाद से एक आपके लिए ये चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना इस वर्ष करना पड़ेगा। और बाकी शेष ग्रह जो है वो जैसे थे। हर वर्ष क्या होता है, ज़्यादातर गुरु अपनी राशि बदल देते हैं, क्योंकि वो 12 महीने में एक एक राशि को गोचर करते हुए अगली राशि पे पहुंचते हैं। लेकिन इस वर्ष कुछ अनोखी बात हो रही है, जैसे कि अभी जैसे गुरु जो है आपके 2nd भाव में चल रहे हैं, उसके बाद फिर जब ये अपनी राशि बदल के मिथुन में आएंगे तो आपके अगले भाव को, 3रे भाव को प्रभावित करेंगे। फिर उसके बाद अतिसारी गति से प्रवेश करके आपके 4थे भाव को मतलब प्रभावित करेंगे। ये फिनोमेना इस वर्ष बहुत ज़्यादा अनोखी है, आश्चर्यजनक है, क्योंकि ये जो भी काम होंगे अचानक होंगे। आपके तो वैसे भी गुरु कारक हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता होगा। पूरे वर्ष भर आपको देखना होगा क्या परिवर्तन हुआ है। अगर गुरु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको हर तरह से लाभ होगा। और 7.5 का जो प्रभाव होने वाला है वो 29 मार्च से हो जाएगा। अभी क्या है, आपके बहुत अच्छी कंडीशन में है शनि, कब तक, 29 मार्च तक। उसके बाद फिर अपनी राशि बदल के आपके लोहे पात पे 12th हाउस में आ जाएंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि लोहे पात बहुत अच्छा नहीं होता है। इसके साथ साथ एक अच्छी बात भी हो रही है। वैसे तो ये अभी शनि आपके 2000 लगभग ये फरवरी 2028 तक रहने वाले हैं इस 12th भाव में। उसके बाद फिर ये अपना 2nd चरण जब आएगा तो राशि भी बदल लेंगे, लग्न में प्रवेश करेंगे। इसके बाद फिर आ जाते हैं और दो और ऐसे छाया ग्रह हैं, जो कि क्या है, उनकी अपना स्वयं की बॉडी होती नहीं है, लेकिन जिस राशि के साथ ये बैठते हैं उस तरह के गुणधर्म अपना लेते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर आ जाता है राहु का। राहु अभी जहाँ चल रहे हैं मीन राशि में चल रहे हैं 12th भाव में, लेकिन ये 18 मई से अपनी राशि बदल के और पिछली राशि में बकरी चलते हैं ना, इसलिए 11th भाव में प्रवेश करेंगे। ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अभी 24 में 18 मई तक जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। उसके बाद की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। एक तरह से राहु आ जाएंगे आपके शनि के घर में, जहाँ 11th नंबर होगा, और फिर जहाँ राहु बैठे वहाँ शनि आ जाएंगे। ये जो घटना है वो 29 मार्च से बहुत प्रभावी हो जाएगी। अब केतु के लिए भी बता दिया जाए, लंबे समय तक रहने वाले हैं ये। केतु अभी कन्या राशि में 6 भाव को प्रभावित कर रहे थे, ये भी 18 मई से अपनी राशि बदल के आपके 5th भाव में, जो कि सिंह राशि है, इनकी शत्रु, सूर्य की राशि शत्रु होती है, उसमें प्रवेश करेंगे। इसका आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मतलब राहु तो ठीक रहेंगे, लेकिन केतु की वजह से परेशानी हो सकती है। जहाँ तक शनि आपको 29 मार्च के बाद ज़्यादा आपको परेशान कर सकते हैं। किस तरह से, ये इस वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन पूरी तरह से कोई भी ग्रह किसी भी राशि को ना तो पूरी तरह से परेशान कर सकता है और ना ही बहुत ज़्यादा पूरा लाभ दे सकता है।
ये देखना होगा कि आपके लिए कौन सा ग्रह कारक है। जैसे आपका कारक ग्रह क्या है, बृहस्पति है, मंगल है, तो मंगल के बारे में बता दीजिए। आपकी स्वामी राशि भी मंगल है, इसलिए आपको ज़्यादा प्रभावित करेंगे ये। इसमें मंगल जब प्रारंभ के दिन में, जैसे ये अभी शुरुआत होगी वर्ष की, तो ये मकर लग्न से शुरू होगी और पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र जो कि शुक्र का नक्षत्र है उससे प्रवेश होने वाला है, और मंगल की स्थिति नीच रहने वाली है। ये अभी दिसंबर में ही ये क्या हो जाएंगे, बकरी हो जाएंगे, और ये लगभग बकरी अवस्था में रहेंगे बहुत लंबे, 24 जनवरी तक रहेंगे। लेकिन बीच बीच में ये अपनी राशि बदल लेंगे, मतलब अभी नीच राशि में है, फिर 21 जनवरी से अपने मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद फिर पुनः से ये प्रवेश करके लगभग जून तक ऐसे ही रहने वाला है। 7 जून से फिर ये इसका जो है वो सिंह राशि में आने पे आपको पूरी तरह से लाभ लेंगे। उसमें भी कुछ बातें होंगी, जैसे जब ये प्रवेश करेंगे उस समय सूर्य की राशि में प्रवेश करेंगे, वहाँ केतु भी पहले से विद्यमान होंगे, उस समय आपको दोबारा बता देंगे। अभी मैं साल के हिसाब से बता रही हूँ। जो 4 पिलर हैं इनका बहुत प्रभाव रहेगा। सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करेंगे शनि और राहु और केतु। टोटल अंक 9 है, इसलिए आपके लिए अच्छे हो सकता है ये वर्ष हर तरह से, क्योंकि आपका मंगल की आपकी मतलब स्वामी राशि है और सूर्य आपकी राशि में बहुत प्रबल होते हैं। इसके अतिरिक्त ये वर्ष भी मंगल का है। इस तरह से देखें तो बहुत अच्छा रहने वाला है। क्या क्या फ़ायदे होंगे ये बताने की कोशिश करते हैं। आपको सबसे पहले ये बता देते हैं, इस वर्ष क्या है, दो शुरुआत में, जैसे एक 14 मार्च को ग्रहण पड़ेगा चंद्र ग्रहण, और एक 29 मार्च को पड़ेगा सूर्य ग्रहण। वो आप सबके लिए बहुत घातक होगा। आपके कहाँ होगा, 12th भाव में होगा। वहाँ पर बहुत सारे ग्रह, लगभग 6-7 ग्रह का जो है वो प्रवेश होगा, और एक दृष्टि जो है 6-7-8 ग्रह की लगभग केतु पे पड़ेगी, 6 भाव पे पड़ेगी। और वो 6 भाव किसका है, आपके रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, कोर्ट केस का है। इन सब बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। ये स्थिति लगभग रहने वाली है 29 मार्च से लेके और 18 मई तक रहेगी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें फिर अलग हो जाएंगी पूरी तरह से। एक दिन का जो आपको ध्यान रखना है, कोई नए काम की शुरुआत नहीं करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोर्ट केस वगैरह में कहीं कोई अगर निर्णय आने वाला तो शांति रखिए, किसी से वाद विवाद नहीं करना है, किसी को पैसा उधार नहीं देना है, और झूठी गवाही नहीं देना है, कोई गैरकानूनी कार्य नहीं करना है। एक दिन आपके लिए ये बहुत ज़्यादा परेशानी भरा हो सकता है, क्योंकि ये 12th भाव में है। एक दृष्टि जो पड़ेगी 6 भाव पे, उससे आपको स्वयं बचाव करना पड़ेगा। इसके बाद की स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अभी जैसे प्रारंभ का समय विवाह के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे ही गुरु अपनी राशि बदल लेंगे तो इस वर्ष आपको विवाह की पूरी मतलब शुभता मिलेगी। गुरु की दृष्टि जो पड़ेगी उससे आपका विवाह भी संपन्न हो सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए कैसे रहने वाला है ये महीना, ये साल पूरा, महीना नहीं। हालांकि क्या है, शुरुआत का समय जो केतु वहाँ रहेंगे तो 6 भाव में है, तो उससे आपको परेशानी हो सकती है। हेल्थ में जैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम हो सकती है। केतु क्या है, रहस्यमयी रोग देते हैं। आपने देखा होगा पिछले 1.5 वर्ष से केतु आपके 6 भाव में चल रहे हैं। डायग्नोसिस नहीं हो रही थी, मानसिक क्लेश हो रहा था, छोटी छोटी बातों पे आपको उग्रता आ रही थी, लेकिन अब आपके लिए ये राहत हो जाएगी फिर उस जब जैसे केतु आपके 5th भाव में हो जाएंगे। इसमें जैसे पेट के रोग हैं, मानसिक रोग हैं, उनसे आपको फारिग हो जाएंगे। अभी तक उन सब से आपको परेशानी हो रही थी, शत्रुओं से भी आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब शत्रु भी शांत हो जाएंगे। मतलब ये समय जो है वो अभी जब लगभग केतु आपके मई तक, सॉरी हाँ 18 मई तक है, उसके बाद की फिर ये आपकी स्थिति थोड़ी सी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके पहले आपको मानसिक रोग, आँखों का रोग, सिर दर्द, पेट के रोग और ऐसे जो रहस्यमयी रोग हैं जिनकी डायग्नोसिस होना मुश्किल है, और उसमें ध्यान रखना होगा। लेकिन उसके बाद की स्थिति फिर कैसी हो जाएगी, जब अगर दूसरी दृष्टि से देखें सेहत के लिए, तो पंचम भाव और चीज़ों के लिए भी माना जाता है। तो बुद्धि के लिए, तो बुद्धि भ्रमित कर सकते हैं। गर्भवती महिला है उनके लिए बहुत सावधानी भरा समय है, वो भी 18 मई के बाद, जब केतु वहाँ पर सूर्य की राशि में प्रवेश करेंगे। उनको ध्यान रखना है, अपनी अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और स्वयं के अलावा अपनी संतान का भी हेल्थ का ध्यान रखना है। 5th भाव किसका होता है, संतान का भी। प्रेम प्रसंग में है, उसमें भ्रम नहीं आने देना है, क्रोध नहीं करना है, अन्यथा वो प्रेम प्रसंग भी टूट सकते हैं। और अगर प्रेमी प्रेम का है तो व्यवहार अपना सौहार्द रखना है। तो सेहत की दृष्टि से ये है, आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। दोनों ही स्थितियों में आपको
कुछ कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वहाँ पर जब गुरु वहाँ पर हैं तो उनकी दृष्टि का पूरा लाभ मिलेगा। उसके बाद फिर जब और दृष्टियों को देखेंगे, शुक्र की दृष्टि पड़ेगी जो सौम्य ग्रह हैं, उसके लिए आपको मासिक राशिफल देखना चाहिए और बीच में जो परिवर्तन होते हैं उनको हिसाब से फिर सही आकलन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। हेल्थ इज वेल्थ, मतलब हेल्थ को आपको मेंटेन करना है। किस तरह से आपके क्या है, जब इस समय जो मतलब जब भी परिवर्तन होंगे तो सेकंड भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा। खाने पीने का ध्यान रखना है, वाणी का ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको अपने किसी पे भी क्रोध नहीं करना है, ईगो नहीं आने देना है और अपनी बात किसी पे नहीं थोपना है। अगर इतना आप ध्यान रख लेते हैं तो आपकी जो हेल्थ जो है आपका साथ देती रहेगी लगातार पूरे अगले 1 वर्ष तक। उसके पहले थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हेल्थ के अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आपका धन, जिसको धन कैसा रहेगा इस महीने, इस वर्ष आपके लिए कितनी सौगातें लेके आ रहा है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना अर्थ के पूरी नहीं हो पाती हैं। अपने जीवन की गाड़ी चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। एटलीस्ट इतनी तो होती है कि कोई भी हमारे काम धन की वजह से ना रुकें। आर्थिक स्थिति इस वर्ष जो है वो पूरे वर्ष उत्तम रहने वाली है, विशेष तौर से 4 फरवरी के बाद, जबकि गुरु जो है वो मार्गी हो जाएंगे। उसमें अभी आपको एक वीडियो बना के दिया था कि गुरु कब तक मार्गी होंगे। ये 9 अक्टूबर से बकरी हो गए थे और 4 फरवरी तक रहेंगे। उसके बाद की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, हर तरह का रुका हुआ पैसा मिलेगा। आपके जीवन में कोई स्थायित्व की कमी आ रही थी, जैसे कोई पैसा ऐसा था कि जो जिसमें उतार चढ़ाव आ रहे थे, तो पैसे को लेके वो समाप्त हो जाएंगे। चाहे आपका कैरियर हो, मतलब जॉब हो, चाहे आपका व्यापार हो, उससे बहुत सारा धन कमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहीं आपने किया था, अब तक पैसा नहीं मिल रहा था, तो वो प्राप्त होगा, क्योंकि राहु आपके लिए जब आ जाएंगे 11th भाव में। राहु के लिए ऐसा माना जाता है, तो देते हैं तो बहुत छप्पर फाड़ के देते हैं। और जिस राशि में ये बैठते हैं, जैसे अभी जब आएंगे 11th भाव में, तो ये शनि की राशि में बैठेंगे और शनि आपके कर्म फल जाता है। अगर कर्म अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे, उसका पूरा फल राहु आपको दिला देंगे। सांसारिक चीज़ों के लिए अच्छे माने जाते हैं राहु। उसका जो और परिवर्तन बीच बीच में होगा आपको फिर दोबारा देखना होगा। अभी टोटल मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि कितना कितना कहाँ कहाँ आपको फ़ायदा होगा। ये कंफर्टेबल लाइफ जोन में पहुँचा देंगे राहु। जब तक ये 1.5 वर्ष तक रहेंगे 11th भाव में, तो आपको बहुत धन, मान, सम्मान, और अगर आप कहीं राजनीतिक हैं, उनसे राजनीतिकों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। 2 भाव ऐसे हैं राहु के लिए, एक 10th भाव, एक 11th भाव। ये हमेशा अच्छे फल देते हैं। हालांकि वैसे ही छाया ग्रह हैं, इसका भी बहुत महत्व होता है कि इन पे दृष्टि किसकी पड़ रही है। उसके लिए आपको अलग अलग से वीडियो देखना होगा, किस राशि में बैठे हैं, इससे आपको थोड़ा अंदाज लग जाएगा। अब आपने पैसा कमा लिया, आपकी सेहत भी अगर कंट्रोल में है, अच्छी है, मतलब अगर कोई ऐसे रोग नहीं हुए हैं जैसे लॉन्ग टर्म, तो आपको फिर उस विवाह कर लेना चाहिए। विवाह की योग है, विवाह की इच्छुक है, तो विवाह के लिए ये समय बहुत अच्छा है। विशेष तौर से 14 मई के बाद जब अपनी राशि बदल लेंगे बृहस्पति, तो उनकी एक दृष्टि जो कहाँ पड़ेगी, आपके 7th भाव पे पड़ेगी। वो लगभग रहने वाली है अगले जैसे अभी है, मान लो अक्टूबर तक तो रहेगी। उसके बाद फिर वो अपने 4थे भाव में आ जाएंगे, तो दूसरी तरह से आपको फ़ायदा देंगे। अभी के लिए स्थिति बता देते हैं, अगर आप चाहें विवाह के इच्छुक हों तो 14 मई से लेकर अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा है। और इसके अलावा अगर शुक्र की पोजीशन देखी जाए तो प्रारंभिक का समय बहुत अच्छा है। जब शुक्र अपनी उच्च राशि में रहेंगे तो आपको जनवरी से लेके जुलाई तक का समय है। शुक्र की दृष्टि से देखें, 2 ग्रह ऐसे होते हैं जो विवाह के लिए अच्छे माने जाते हैं। अगर आपकी महादशा अंतर्दशा भी बृहस्पति की चल रही है, शुक्र की चल रही है, तो जनवरी से जुलाई तक का भी समय बहुत अच्छा है। इधर आपको प्रारंभ का समय थोड़ा सा धन संपत्ति के लिए अच्छा है और आपकी वाणी के लिए अच्छा है, लेकिन उसके बाद 14 मई के बाद विवाह के लिए बहुत अच्छा समय है। और मतलब एक और समय है जो कि आपको बीच में और फायदे दे सकता है। 2 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक का समय भी बहुत अच्छा है। बस 29 मार्च से आपको हर चीज़ से बचाव रखना है, कोई भी काम नहीं करना है आपको। ये बार बार आगाह कर रही हूँ, क्योंकि 12th हाउस में रहेंगे, वो हाउस भी अच्छा नहीं है आपके लिए। मतलब ये थोड़ा सा परेशानी भरा समय हो सकता है। ऐसी चीज़ों पे आपको व्यय करना पड़ेगा, जैसे कि आप कहीं नहीं करना चाह रहे थे अनचाहा,
तो ये आपके लिए स्थिति बहुत सुखद बनी हुई है विवाह को लेके। अब अगर विवाह हो गया तो संतान सुख की आपके लिए कितनी है, संतान सुख के लिए बहुत अच्छा समय है, संतान का योग है। और आपको अगर चाहें तो कंसीव कर सकती हैं। महिलाएं हैं तो बहुत सावधान रखनी पड़ेगी। जब केतु अपनी राशि बदल लेंगे, 5th भाव में आ जाएंगे, तो कंसीव तो आप कर लेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मंगल अगर वहाँ आ जाए या सूर्य वहाँ आ जाए, पहले से ही सूर्य का घर है वो, और केतु के साथ उन्हें मिल जाता है, तो गर्भपात होने की संभावना हो जाती है। तो कोई रिस्की कार्य ना करें। लेकिन 14 मई के बाद इसकी स्थिति भी बहुत अच्छी बनी है, पूरी तरह से आपके फेवर में रहने वाला है। गुरु को प्रबल करना है पूरे वर्ष भर, और केतु को शांत करना है। इतना आप कर लेते हैं तो कंसीव करने के बाद भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कि डायग्नोसिस नहीं हो पाते हैं, उन पे विचार बहुत करते रहना है। जब जब केतु पंचम भाव में आएंगे, जैसे मानसिक पीड़ा दे सकते हैं ये मतलब बुद्धि का भी है, बुद्धि को भी भ्रमित कर सकते हैं। तो ऐसे संतान के लिए बहुत अच्छा है, उनकी हेल्थ को थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। स्वयं की हेल्थ भी काफ़ी ठीक रहेगी, जबकि ये अपने पंचम भाव में आएंगे, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब आ जाते हैं कि अगर आपका हेल्थ भी ठीक है, आपकी शादी भी हो गई, आपका आर्थिक स्थिति, अब पैसा कहाँ से आपको आएगा ये देखना होगा। कैरियर से जुड़ी चीज़ों के लिए देखना है, कैरियर कैसे रहने वाला है आपको। मंगल के कारण थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है। मंगल क्या है, जब भी नीच राशि में होते हैं उतने अच्छे प्रभाव नहीं देते हैं। आपके 4थे भाव में है, और एक दृष्टि जो उनकी उच्च राशि पे पड़ रही है, कैरियर भाव पे, तो आपके प्रारंभ के समय हालांकि नीच राशि में है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छे कारक और अच्छी उच्च दृष्टि के कारण कैरियर में उन्नति हो सकती है। पुराने जॉब में प्रमोशन, नए जॉब की प्राप्ति। आपको एक बात का ध्यान रखना है, बस शुरुआत का समय जो 7 जून तक का है, अपने जो बॉस हैं या अपने संग में काम करने वाले लोग हैं, उनको मतलब किसी भी तरह से उनसे वाद विवाद नहीं करना है, और बॉस की हाँ में हाँ मिलाना है। क्योंकि 7 जून के बाद स्थिति फिर बहुत अच्छी होने वाली है, जब ये मंगल की राशि में आ जाएंगे, मतलब सॉरी सिंह राशि में आ जाएंगे, जो कि सूर्य की राशि है। सूर्य आपके लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो उस समय तक आपको थोड़ा अपने नियंत्रण रखना है, उग्रता पे। और उसके बाद के अगर आप इतना कर लेते हैं तो फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा है। कैरियर के लिए उससे अपार धन की भी प्राप्ति होगी। 7.5 का जो प्रकोप है, उससे आपको पूरे मतलब अगले 2.5 वर्ष तक बचना है। उसका वीडियो देख लेना है। अब अगर आप मान लीजिए ये सब हो गया है, सब कुछ होने के बाद भी स्टूडेंट के लिए कैसा समय है, आपके बच्चे कैसे हैं, मान लीजिए आपके बच्चे हैं, पढ़ाई के लिए जाने वाले हैं, और आप स्वयं स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए समय फिर कैसा रहेगा। ये वर्ष बहुत अच्छा है हर तरह से। जैसे जब केतु आपके 6 भाव में, कंपटीशन में अगर आप कहीं फेस कर रहे थे उसमें सफलता होगी, और अगर कोई ऐसे शोध कार्य से जुड़े हुए थे उसके लिए समय बहुत अच्छा है। और स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए जाने वाले हैं, जब 5th भाव में केतु आ जाएंगे, वो समय भी बहुत अच्छा है। 2 भाव एक्टिवेट हो जाएंगे, एक 12th भाव, एक 6th भाव, एक 5th भाव, और एक 11th भाव तो है ही एक्टिवेट राहु की वजह से। तो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको मतलब पूरे अगले 1.5 वर्ष तक ऐसे राहु केतु की पूरी साथ मिलने वाला है। अगर कोई रिसर्च से जुड़े या कोई गुप्त विभागों में काम करते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। जैसे CBI है, गुप्तचर कोई इस तरह से कोई कार्य कर रहे हैं, सीक्रेट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए समय बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अब टोटली मैं बताने के बाद आपको रेमेडी भी सबसे बाद में बताऊंगी। जैसे आपको क्या करना है, अगर कोई परेशानी है भी तो उसके लिए कुछ उपाय भी बता रहे हैं। और कुछ समय जैसे कि आपको अपनी हेल्थ को लेके शुरुआत का समय तो 21 अगस्त तक थोड़ी सावधानी रखें। कोई भी ड्राइविंग करते हैं बहुत सावधानी रखें। और जब केतु जब तक यहाँ है, किसी की झूठी गवाही ना दें। कोर्ट केस में अगर आपको फैसला आने वाला है तो कोशिश ये करें इस वर्ष जो 14 मई तक निपटा लें उस काम को। 14 मई ये बात जब गुरु की पोजीशन बदल जाएगी, फिर उतना ज़्यादा आपको अच्छे फल नहीं मिलेंगे। अभी जब 6 भाव तक उनकी दृष्टि है, तो इस तरह से अगर कोर्ट केस में निर्णय आने वाला है तो ध्यान रखिए, कोशिश ये करिए कि मई तक इस काम को निपटा लें। और उसके बाद फिर जब आपकी स्वामी राशि सिंह राशि में आ जाए, तब फिर उस काम को करें। बीच का समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। उसमें
शुरुआत जो मकर लग्न की हो रही है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वैसे तो देखा जाए आपकी राशि में, मकर राशि में आप मंगल जो है वो मतलब उच्च होते हैं, इसलिए उसका प्रभाव भी आपको देखना पूरे साल भर तो नहीं मिलेगा। जब तक कि आपके लिए घातक है तब आपको उसमें मतलब काफ़ी रिलीफ होगा। दो दो तारीख ऐसी है, एक चंद्र ग्रहण की, एक सूर्य ग्रहण की, उसमें सभी राशि वालों को ध्यान रखना है। शुरुआत का समय जैसे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे कोई चेंज ऑफ प्लेस करना चाह रहे हैं तो थोड़ा विचार विमर्श कर लें, किसी से सलाह ले लें, मतलब उग्रता में कोई भी बड़े निर्णय नहीं लेना है। उसके बाद का शुरुआत के बाद का समय कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। आप पॉजिटिविटी के साथ आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं। मनी आपका रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। और अगर ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जैसे कि अगर आपकी कोई इंडस्ट्री है, लोहे की इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम है, या ऑनलाइन काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा धन मान सम्मान की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपके लिए 12वां भाव एक्टिवेट हो रहा है हर तरह से। तो विदेश जाने के लिए इस वर्ष के लिए संभावना बहुत है। या विदेशी कोई कारोबार कर रहे थे, व्यापार से जुड़े हुए थे, उसमें अभी तक आप विचार ही कर रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उसके लिए समय 7 जून के बाद करते हैं तो बहुत अच्छा है। विदेशी व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप चाहें तो स्पाउस भी विदेशी इस समय आपको प्राप्त हो सकता है, या आप वहाँ रह रहे हैं पहले से तो सेटलमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, विशेष तौर से क्योंकि 12वां भाव जब एक्टिवेट होता है तो विदेशों से जुड़ के जो भी कार्य अटक रहे थे उसमें ज़्यादा संभावना बढ़ रही है। लेकिन शनि है, थोड़ा सा हर काम में डिले जरूर कराएंगे, इस बात का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना है तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है, जबकि आपके चौथे भाव में आ जाएंगे बृहस्पति। वो कब आएंगे? नवंबर से लेकर दिसंबर तक रहने वाले हैं। और इसके अलावा एक और समय बता देते हैं, जबकि ये उच्च के अलावा भी शुक्र की स्थिति भी देखना है, मंगल की स्थिति भी देखना है। ये समय आपको लगभग नवंबर से दिसंबर तक का समय है। और इधर एक और समय 3 अप्रैल से लेके और ये लगभग 24 अक्टूबर तक का समय भी बहुत अच्छा है। कोई नया काम करना है, कोई नए काम की शुरुआत करना है, ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। यात्राएं करना है, यात्राएं आपको एक दिन के लिए मैं बता रही हूँ, लगभग 1 से 15 दिन का वैसे भी ग्रहण का प्रभाव रहता है, तो ये 2 मतलब 1 महीने के मान के चलिए, 12 मार्च से 14 मार्च से लेके और 29 मार्च का ये और 15 दिन लगाओ। 1 महीने कोई भी विदेशी यात्रा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। यात्राएं अगर करते हैं तो सावधानी रखें, उसके लिए समय बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, कुछ चीज़ों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अब इसमें आपको जैसे आपके कारक ग्रह बृहस्पति हैं, उनसे तो कोई ज़्यादा हानि नहीं होगी, लेकिन आपको अगर परेशानी हो सकती है तो किस तरह से, एक तो मंगल को शांत करना है, जब वो नीच राशि में रहेंगे तो ये लाल दान करते रहना है। और इसके अलावा हनुमान जी की उपासना करना है। केतु की वजह से आपको पूरे अगले मतलब 18 महीने तक परेशानी होगी, जब ये चेंज कर लेंगे 18 मई के बाद। उस दौरान आपको क्या करना है, स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनको खाने पीने की चीज़ें दें, किन्नरों को भी दान कर सकते हैं, ये केतु के लिए बहुत अच्छा उपाय है। और कोशिश ये करना है कि जब भी कोई काम करें तो मतलब अपना जो इष्ट है उसका नाम लेके उस काम की शुरुआत करें, वो आपकी रक्षा करेंगे। और जो इस समय अगर वैसे तो आपके लिए लाल रंग अच्छा मानते हैं, लेकिन जब तक ये है अपने नीच राशि में मंगल, तब तक लाल रंग अगर कोशिश करें ना करें। नए काम की अगर शुरुआत करना है तो उसका भी ध्यान रखें। मंगलवार 7 जून तक आपके लिए ज़्यादा सहयोगी नहीं रहेगा। बृहस्पति के दिन अगर नया काम की शुरुआत करते हैं वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आप चाहें तो सोमवार के दिन भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। रविवार के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। तो ये समय का थोड़ा सा अगर ध्यान रखते हैं। और इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ मूलांक के हिसाब से। अगर मूलांक के हिसाब से देखना है तो उसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखना होगा। इसके लिए मैंने जो एक वीडियो बनाया है, आपके ऊपर जो 7.5 है उसके कैसे आप बचाव करेंगे, ये लंबे समय तक का है। ये जो 7.5 वाला पीरियड है उसको ध्यान रखना है। अभी जो बीच बीच में जो और परिवर्तन होंगे उनके लिए मैं आपको अलग से बताती रहूँ। इन टोटली जो है ये वर्ष आपके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है।
कुछ चीज़ों में सावधानी रखनी है और कहीं आपको सौगातें भी प्राप्त होंगी। तो एक बार पुनः मैं आप लोगों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए और आपसे अपेक्षा रखती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई परेशानी है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और निराशा से बाहर निकल के आइए। आपको एक बात बतानी है, हर एक के लिए ये बात, किसी एक विशेष पर नहीं है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी ज़िंदगी में धीरे 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 करके पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। अगर आप पहले से ही नेगेटिव सोचने लगते हैं कि कुछ नहीं होता है, क्या है ये सब, तो फिर आपके ऊपर और ज़्यादा नेगेटिविटी, जो आपके काम होने वाले थे उसमें भी विघ्न बाधा आना शुरू हो जाएंगे। तो मेरी ओर से ये सलाह है, फिर आपकी इच्छा है कि मतलब अपने ऊपर नेगेटिव जो विचार हैं उनको हावी ना होने दें, हमेशा बी पॉजिटिव होके चलते हैं तो मतलब किस्मत भी आपके साथ रहेगी, ईश्वर भी आपको साथ देगा। तो आज फिर समाप्त करते हैं, बहुत लंबा हो गया है। आशा करते हैं आपको ये वर्ष पूरा दोबारा ये जो वीडियो देख के कुछ सहायता मिले। धन्यवाद।